यार पता है, जिस घर में हम रहते हैं ना, उस घर में कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक अरसे के बाद आप जब याद करते हो तो बहुत हंसी आती है। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो मुझे, यानी कि आरजे अमन को, और टाइम अमन की डायरी का। और मैं ना हमेशा अमन की डायरी में कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ, बट मैंने सोचा कि यार इस बार ना कोई ऐसी चीज लेकर आता हूँ जिससे कि आप बहुत कुछ याद करो। तो आज अमन की डायरी में जो चीज लिखी है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आपके पहले तो दिमाग में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अमन की डायरी में, मतलब अमन आज क्या बताने वाला है। यार आपने अगर कभी नोटिस किया है कि आपके घर में एक ऐसा इंसान होता है जो कि घर में कमाता है, वो होते हैं शायद आपके पापा या मम्मी। उनका बिहेवियर ना बहुत अच्छा होता है, पर अगर आपको उनका हकीकत में बिहेवियर, उनका स्वभाव देखना है, तब देखो जब घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जिस दिन मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था तो मेरे घर में पापा का स्वभाव बदल जाता था। उनकी ये नजर रहती थी हर कमरे में कि किस में फैन चल रहा है, किस में एसी चल रहा है, किस में कूलर चल रहा है, कहाँ की लाइट ज्यादा चल रही है, कहाँ टीवी चल रहा है। और उस दिन उनके पास अलग अलग लेक्चर होते थे सबके लिए। मम्मी को बोलते थे कि भाई तुम सीरियल बहुत ज्यादा देखती हो, हमको कहते थे भाई तुम क्रिकेट मैच बहुत ज्यादा देखते हो। और कुछ लाइनें जो होती है ना, अक्सर मम्मी पापा जो कहते हैं, हाँ बेटा खाओ खाओ, अभी तो खाने के दिन है, जब खुद कमाओगे तो पता चल जाएगा। और ये बात सच भी है। जब आप खुद कमाते हो तो आपको पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, बाप रे, ये आपके शरीर का वो हिस्सा है जिसे आप देख नहीं पाते हो, पर जिसकी रोज भरपाई करनी है आपको। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि जब आप कमाने लगते हो, जब आप कभी पापा बन जाते हो या मम्मी बन जाते हो और आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना होता है, तो क्या आप भी यही डायलॉग बोलते हो? बिल्कुल बोलते हो। मैंने भी बोले, मतलब मैं पापा नहीं बना हूं, बट जब होता है, जब आप कमाने लगते हो और जब आपको बोले कि नहीं बेटा इस बार इलेक्ट्रिसिटी का बिल तुम भरना, तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने घर में जाकर ये कहा कि यार कितना बिजली यूज करते हो यार आप लोग, मतलब पूरा दिन टीवी चलता रहता है, मोबाइल चार्ज होते हैं, फोन पे चार्ज लगाकर आप लोग बात करते हो। फिर मैंने अपने आप एक चीज रियलाइज की कि हम सब ऐसे होते हैं। वो इंसान जो कमा रहा होता है उसको समझने में देरी लग जाती है। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि यार उसके दिल पे क्या बीतती है, तो कभी कभी सोचा करो। कभी कभी ऐसे ना चिढ़ मच जाती है कि यार पापा हमेशा पैसों के पीछे पड़े रहते हैं, बट जब हम पहली बार खुद कमाने जाते हैं ना, तब रियलाइज होता है कि अरे यार पैसा कमाना इतना मुश्किल है। जब चार लोगों के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि यार नौकरी की बात चल रही है, और वो कहता है अबे नौकरी, अरे यार ऐसे मिल जाएगी नौकरी, आजकल बहुत है। और जब एक इंटरव्यू, उसके बाद दूसरा इंटरव्यू, और तीसरा इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद ऐसा लगता है कि यार हर बार कोशिश करता हूँ फिर भी चीज पूरी नहीं हो पाती। और इसी को कहते हैं जिंदगी। तो ये जो आज मैंने अमन की डायरी में इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा, तो मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी में इस बिल से जुड़ी हुई कितनी सारी चीजें, वो लाइन में लगना, जैसे अभी तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, वो लाइन में लगना, और ठंड के मौसम में जब आपको कोई कह रहा है, जैसे अगर आपके शहर में ठंड है तो आप ये बात रिलेट कर पाएंगे, और अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि बिल भरने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता था। अब चीजें सॉल्व हो गई हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में आपके साथ कोई दूसरा इंसान जाता है, आप सिर्फ खड़े रहते हैं, उसमें भी लगता है कि नहीं यार अगर घर का कोई बड़ा इंसान जा रहा है वो बड़ा स्लो चलेगा, टाइम लगाएगा, हम फटाफट जाके भर के आ जाएंगे। कभी कभी लगता है कि सामने वाली खिड़की पे कोई लड़की बैठी होगी तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज जो होती है ना जीवन में, आप जिन्हें कहते हैं कि वो प्यारे पल, आप हमेशा याद रखते हो। जैसे मैं कल ये चीज बोलने से पहले सोच रहा था कि यार घर में जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था तो पूरे घर का माहौल बदल जाता था। इवन अगर उस टाइम पे आपके रिलेटिव्स आए हुए हैं तो वो आपको ताना मार देते हैं, क्या बहन जी आपके घर में तो बच्चे बहुत टीवी देखते हैं। और गलती से अगर आपके घर में कोई वीडियो गेम है या कोई प्ले स्टेशन है तो आपको और डांट पड़ने वाली है। फिर अगले 7 दिन तक वो चीजें बंद हो जाती है। और कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके मम्मी पापा ये कहते हैं कि ठंड का मौसम बहुत अच्छा होता है भाई, ना एसी चलता है, ना कूलर, ना फ्रिज, कुछ नहीं, तो आपके घर में बिजली का बिल कम आता है। और ये सारी बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ बताया आपको, एक इमोशन जुड़ा होता है। वो कहते हैं ना परिवार की बॉन्डिंग, जब आप एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं और आपको अचानक से ये चीजें याद आती हैं, जब आपके ऑफिस में कोई बोलता है कि यार इस बार बिजली का बिल इतना आया है, और आप ऑफिस की बालकनी में खड़े होकर याद कर रहे होते हैं कि हाँ यार मेरे घर पे भी जब बिजली का बिल आया था पापा कैसे रिएक्ट करते थे ना, और अब जब मैं बिल भरता हूँ तो मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ। और इसी को जिंदगी कहते हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जब बड़ी फुर्सत के बाद आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं किसी परिवार का हिस्सा हो गए हैं, और जब पुरानी चीजों को याद करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा फील होता है। चाहे हो सकता है कि वो पापा का हाथ थामना हो, या पहली बार उनके साथ बिल भरने जाना हो, या फिर किसी बैंक में अकाउंट कैसे खुलवाते हैं ये जानना हो, बट यही जिंदगी है। और अमन की डायरी में आज अमन आपसे जाते जाते ये भी कहेगा कि ये जो पल होते हैं ना, ये कभी लौट के नहीं आते, हम सिर्फ इनका अतीत याद करके खुश रहते हैं। कभी कभी हम पुरानी चीजें याद करके जैसे सैड हो जाते हैं ना, कि यार वो छोड़ के चला गया, वो पल, वो महसूस करना, ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं जिन्हें अगर आप याद करने की कोशिश करो तो आपको लगेगा कि यार एक्चुअल में तो जिंदगी वही थी, पर हम याद ही नहीं करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका सिर्फ एक रीजन ये था कि आप पुरानी चीजों को याद करो। अमन की डायरी वैसे भी आपको पुरानी चीजों की ओर लेके जाती है। तो आज आप ये सोचना कि ऐसी कौन सी चीज थी जब आप छोटे थे, मम्मी पापा के साथ मतलब अक्सर जाया करते थे, कभी वॉक पे या कोई कैंडी लेने, याद आएंगी ना? और जब याद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। बाकी अमन की डायरी में आज सिर्फ इतना ही। आप सुनते रहो रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।